इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इन्होंने जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है उसके लिए जो ऑनलाइन लिंक है कब से एक्टिव होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं उसके बारे में अपडेट दूंगा। और इसका जो डीवी है विभाग कराएगा या बोर्ड कराएगा उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इसी तरह जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे देखने को। जैसे कि आपको मालूम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आज सचिव महोदय ने दिन में भी ट्वीट किया था, वो भी मैंने आपको अपडेट दी थी। और अभी बोर्ड के वेबसाइट पर है वो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी समय समय पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कार्यालय आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच। इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,911 और अनुसूचित क्षेत्र के 279 कुल 5,190 और तहसील राजस्व लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 अनुसूचित क्षेत्र के 28 इस तरह से कुल 198 पदों हेतु परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को किया गया था। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 27 जून 2024 को जारी कर लगभग 2 गुना जिसमें 10,519 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया था। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय कोष और लेखा द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि आपका जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभाग ही करेगा, बोर्ड नहीं करेगा। या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय कोष और लेखा द्वारा ही करवाया जाएगा। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। यानी कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये ए गुना की जो लिस्ट निकालेंगे वही फाइनल सिलेक्शन लेंगे, उसमें जिनका चयन होगा वो लेंगे। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 16/8/2024 से 22/8/2024 तक खोला जाएगा। यानी कि आपको जो स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है वो इसके लिए जो लिंक है वो आपके एक्टिव होगा। 16 अगस्त से लिंक शुरू हो जाएगा जो कि 22 अगस्त तक लिंक एक्टिव रहेगा। इस बीच आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे फिल करने हैं, वो तो जब 16 अगस्त को आपका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी कि इसका जो पेमेंट है वो भी आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए उक्त दिनांक तक, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या करोगे, 16 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपका लिंक एक्टिव रहेगा। इसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा और इससे पहले भी एक्टिव नहीं होगा। सबसे पहले आपको SSO ID लॉगिन करनी होगी। SSO ID लॉगिन करने के बाद आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब माई रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस पर जाकर कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है वो चार्ज लगेगा 100 रुपये। ये 100 रुपये सभी कैंडिडेट के लिए है जो भी इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उन सभी का। दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम निदेशालय कोष और लेखा द्वारा उनकी वेबसाइट dta.rajasthan.government.in पर पृथक से जारी किया जाएगा। अब ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसकी सूचना विभाग देगा आपको,
और वो वेबसाइट भी यहाँ शो दे रखी है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है dta.rajasthan.government.in। यहाँ पर आप समय समय पर देखते रहे, आपको यहीं पर जानकारी दी जाएगी कि इसका जो डीवी है वो कब से स्टार्ट होगा। अभियंत्री ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को भी स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। नोट में लिखा हुआ है, ई मित्र कीर्षक द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभियंत्री की होगी। यानी कि अगर आप ई मित्र पर जाकर ये ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना और गलती ई मित्र की हो रही है, फिर भी आपकी ही गलती मानी जाएगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभियंत्री स्वयं कर ले। यानी कि अगर आप ई मित्र पर जाकर ये अपलोड करवा रहे हैं, फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं, तो वहाँ फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप संतुष्ट होकर आराम से देख लीजिए कि जो चीज़ जहाँ पूछी गई है, जहाँ अंक पत्र पूछा गया वहाँ अंक पत्र ही अपलोड किया, जहाँ प्रमाण पत्र पूछा वहाँ प्रमाण पत्र अपलोड किया, जहाँ सर्टिफिकेट ओबीसी के पूछे, मूल निवास जो भी आपका जो पूछे गए वो वहाँ पर वही अपलोड किए गए हैं, कोई अन्य डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं किया गया है। ये जानकारी आप सुनिश्चित कर लें, इसके बाद ही आप सबमिट कराएं। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है फिर आप सोचोगे कि वापस से वो विंडो ओपन होगी जिससे संशोधन करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, अंक पत्र सेकेंडरी की 10th क्लास का अंक पत्र और 10th क्लास का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th का अंक पत्र और 12th का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको कॉलेज का अंक पत्र, फिर चाहे वो आपने बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी की हो, बीई की हो, बीटेक की हो, लागत और श्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा जो भी है, सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। ध्यान रखें, आप सेमेस्टर वाइज जो भी अंक तालिका अपलोड करे हो उन्हें क्रम से अपलोड करनी है, ऊपर नीचे अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र या उपाधि जो भी स्नातक की है, ग्रेजुएशन की, वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपकी अधिस्नातक की अंक पत्र अगर है तो वो अपलोड करनी है। इसमें आपके एमए हुई है, एमकॉम हुई है, एमएससी हुई है, एमटेक जो भी आपने किए है, अगर आप सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड कर रहे हो तो क्रम से अपलोड करनी है। उसके बाद उसका भी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अंक पत्र आपको कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र जो भी मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 6 में अंकितानुसार, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन जब इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जारी किया गया था तो उसमें विज्ञप्ति में 6 नंबर पॉइंट पर जो भी दे रखी थी कंप्यूटर योग्यता की, उन्हीं में से जो भी आपके पास है उनकी सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड की जानी है और उस कंप्यूटर संबंधी डिग्री का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको मूल निवास अपलोड करना है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, जो भी SC ST OBC आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि दिव्यांग श्रेणी हेतु जिनके पास है, अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करो, कोई विधवा है तो उसकी मृत्यु, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अपलोड करो, कोई परित्यक्ता है तो सेक्शन न्यायालय द्वारा पारित डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करो, संतान संबंधी शपथ पत्र हो, भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है शपथ पत्र को लेकर इन्होंने लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित, यानी कि जाति प्रमाण पत्र के शपथ पत्र को लेकर आपको कहाँ से मिलेगा, बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर, वहाँ पर आपको प्रारूप देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको प्रारूप भरना है और अपलोड करना है स्टाम्प सहित, नोटरी सहित। हस्तलिपि भी बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ही आपको स्वयं को लिखना है हस्तलिपि, ध्यान रखें। शपथ पत्र उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र भी अपलोड करना है और ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ही नोटरी से सत्यापित किया होना आवश्यक है। पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे जाए। पॉइंट नंबर 1, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र पर भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 20/6/2023 को जारी
विज्ञापन संख्या तथा संशोधित विज्ञप्ति पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। एक बार आप विज्ञप्ति भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए, उसमें जो योग्यताएं पूछी है वो आपके पास है या नहीं है। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभियंत्री द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उसकी जानकारी में सही हैं, कूटरचित नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें। कूटरचित दस्तावेजों के प्रकरण में संबंधित विभाग द्वारा अभियंत्री के विरुद्ध FIR भी दर्ज करें। आप फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड ना करें, जो आपके पास ओरिजिनल है तो वही अपलोड करना है आपको, कोई फर्जी या कूटरचित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है। दूसरा, आपको चेक लिस्ट में जिस क्रम में जो पूछा गया उसके सामने वही अपलोड करना है। जिसके सामने जाति प्रमाण पत्र पूछा उसके सामने जाति प्रमाण ही अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर कॉलेज या फिर 10-12 की डिग्री है अपलोड कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभियंत्री द्वारा हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होनी चाहिए। यानी कि जो हस्तलिपि नमूना है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखनी है। सिग्नेचर भी दोनों साइड आपको वही करना है जो आपने पेपर में किया था, और फोटो भी आपकी वही मैच होनी जरूरी है। एक PDF में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में स्कैन करें। अंक तालिका प्रथम की पूर्वक यदि हो, द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर आदि है, स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। देखो, अगर आपने जहाँ पूछा जो डॉक्यूमेंट वहाँ वही अपलोड करना है। अगर आपने कोई गलत वहाँ अपलोड कर दिया तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब आपको डाउट आता है कि ग्रेजुएशन में हमारे पास ज़्यादा सेमेस्टर की डिग्री है तो वो अलग अलग कैसे, तो उन सबको एक PDF में मर्ज कीजिए, उसके बाद उस PDF को अपलोड कीजिए। और ध्यान रखें, PDF में मर्ज करने से पहले आपको सेमेस्टर वाइज क्रम वाइज अपलोड करें, क्रम वाइज ही PDF बनाए। ऐसा नहीं कि पहले 3rd सेमेस्टर फिर 1st सेमेस्टर फिर 2nd सेमेस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1st 2nd 3rd 4th जो भी सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट जो भी स्कैन करे अपलोड करे हैं उनकी जो साइज़ है वो 500 KB से लेकर 2 MB के बीच में होनी चाहिए। 500 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहीं पर यही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ब्लैक या वाइट ब्लर फिल्टर लगाए गए तथा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के PDF मान्य नहीं होंगे। ऐसे PDF नहीं होने चाहिए जिसमें फिल्टर लगा हुआ हो, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो, ब्लैक हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देना होना चाहिए, उस पर कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर ही भरें, जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभियंत्री को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही सुधार करने का कोई अवसर भी प्रदान किया जाएगा। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट कल से आपको CET भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि CET ग्रेजुएशन जिनका अभी जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ या किसी भी भर्ती में नहीं हुआ है, जो CET ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए कल से आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान GK के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इवनिंग में डेली आपको वो सीरीज देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल से आप जरूर जुड़े रहें।